तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं बता दूं, मैं इस वीडियो को 30 एफपीएस पे बनाने वाला हूं। तो आपको करना है कि आपको इफ़ेक्ट्स में आना है और इफ़ेक्ट्स में रहने के बाद आपको एक फ्यूजन कंपोजिशन को ड्रॉप कर लेना है कुछ इस तरीके से। तो डिफ़ॉल्ट लेंथ इसकी 5 सेकंड की होने वाली है, तो हमको भी हमारी वीडियो के लिए इतना ही नीड है। तो जैसा कि आपने देखा, हम अपनी वीडियो के लिए सबसे पहले बैकग्राउंड बनाने वाले हैं। तो मैं बैकग्राउंड बनाने के लिए यहाँ पे 2 कलर्स का इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो करना क्या है, आपको एक बैकग्राउंड नोड को लेना है कुछ इस तरीके से, और ऑब्वियसली अभी तो इसका कलर ब्लैक होगा। तो मैं बैकग्राउंड नोड में जाऊँगा तो आपको दिखेगा कि ये ब्लैक कलर का है। तो मैं मीडिया पूल में जाऊँगा और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ले लूँगा। ये ऑब्जेक्ट क्या है? ये मेरा मेन ऑब्जेक्ट होने वाला है पूरी वीडियो का। तो मैं इसी से एक मिलता-जुलता कलर लेने वाला हूँ। तो मैं अपने बैकग्राउंड मोड में जाके इस आई ड्रॉपर से एक ऑरेंज कलर को सेलेक्ट कर लूँगा, जो कि सबसे ज़्यादा हाइलाइट कलर है मेरे ऑब्जेक्ट का। मैं इसको यहाँ पे साइड कर देता हूँ। एंड नाउ आपको करना क्या है, दूसरे कलर के लिए आपको एक दूसरा बैकग्राउंड नोड लेना है और यहाँ पे इसको कुछ इस तरीके से आपको कनेक्ट कर देना है, जिससे एक मर्ज नोट आ जाएगा। सो अभी जो हमने बैकग्राउंड ऐड किया है ये अभी फोरग्राउंड में हो गया है। तो अभी आपको दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, जो कि ऑब्वियसली जो हमने अभी ऐड किया जो बैकग्राउंड ये फोरग्राउंड में हो चुका है, जो कि सबसे ऊपर वाली लेयर बन चुका है। तो हम इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे जिससे आपको पीछे वाला कलर भी दिखता रहे। तो मैं इसको मिडिल में रखने वाला हूँ कुछ इस तरीके से। नाउ अब मैं इसका कलर भी चेंज कर दूंगा। तो यहाँ पे मुझे कुछ भी बस एक वाइट कलर सेलेक्ट करना है। एंड नाउ अभी आप देखो तो हमने कलर वाला पार्ट ख़त्म कर लिया है। अब हम इसमें बहुत सारी एडजस्टमेंट करने वाले हैं। तो मैं एक डिस्प्लेस नोड को यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ ट्रांसफॉर्म नोड को सेलेक्ट करने के बाद। एंड नाउ अभी आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि हमने अभी डिस्प्लेस नोड को कुछ भी इनपुट नहीं दिया है। तो मैं इनपुट देने के लिए यहाँ पे फैट नॉइस का इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो अभी भी आप देखो तो यहाँ पे चेंज कुछ भी हुआ नहीं है। तो मैं फैट नॉइस को यहाँ पे ड्रैग कर लेता हूँ। एंड नाउ आपको दिखाऊँ तो मैं इसमें क्या चेंजेस करने वाला हूँ। मैं इसकी स्केल को बढ़ा दूंगा, कॉन्ट्रास्ट को भी बढ़ा दूंगा और यहाँ पे डिटेल को भी बढ़ा दूंगा कुछ इस तरीके से। तो अभी आप देखोगे तो इसमें हार्ड रफ टेक्सचर्स बन जाएंगे। तो अभी आप देखो तो ये अप्लाई हुआ नहीं है हमारे यहाँ पे कुछ भी। तो मैं डिस्प्लेस नोड में जाऊंगा और एक्स वाई फ्रैक्शन में आने के बाद ये जो वाई फ्रैक्शन है आपको इसको बढ़ाना है। और जैसे ही आप इसको बढ़ाओगे आपको कुछ टेक्सचर्स देखने मिलेंगे, जो कि हमारे ऊपर वाली लेयर में, जो कि ये बैकग्राउंड लेयर थी, हमने जो वाइट बैकग्राउंड लेयर लगाई थी, इसमें आपको देखने को मिलने लगेंगे। तो करना क्या है, मैं यहाँ पे एक कॉपी बनाने वाला हूँ अपने बैकग्राउंड नोड की, जिसको मैं ट्रांसफॉर्म नोड के साथ ही कॉपी करने वाला हूँ। और यहाँ पे इसको ऐसा प्लेस करने के बाद इसको भी मैं यहाँ पे ऐसे कनेक्ट कर दूंगा। तो अभी आपको कुछ भी दिख नहीं रहा होगा कि हुआ क्या है। तो मैं इस मर्ज नोड को यहाँ पे ड्रैग कर लेता हूँ। तो ये हुआ क्या है, जो हमारा नॉर्मल बैकग्राउंड था, वाइट बैकग्राउंड जो हमने पिछली बार ऐड किया था, वो एज अ लेयर इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है। तो मुझे इसको इस तरीके से एडजस्ट करना है कि जो हमारा रफ टेक्सचर जो हम बना रहे हैं वो भी दिखता रहे, बस उसके सडनली नीचे हमारे ये वाइट लेयर भी एक लाइन में दिखता रहे। तो मैं यहाँ पे इसको कुछ इस तरीके से एडजस्ट करने वाला हूँ। मुझे लगता है यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें चेंजेस करनी पड़ेंगी मुझे। तो मैं क्या करूँगा, अभी तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे छोड़ दे रहा हूँ। मैं क्या करूँगा, अपने फैट नॉइज़ में जाने के बाद ना यहाँ पे मैं चेंज करने वाला हूँ। आप देखोगे मैं फैट नॉइज़ में जाऊँगा और यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस को सेलेक्ट कर लूँगा, जिससे अभी आपको दिखा नहीं कि क्या हो रहा है। तो मैं डिस्प्लेस नोड में जाने के बाद और इसको अब नेगेटिव में करना शुरू कर दूँगा। सो इससे होगा क्या, ये एक बहुत ही ज़्यादा फाइन रफ टेक्सचर्स बनने लगेंगे। तो मुझे कुछ ऐसा चाहिए था, इसीलिए मैंने इसको फिर से चेंज किया। अब मैं अपने इस लेयर को यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट करके ऊपर कर दूंगा, तो जिससे आपको ज़्यादा फर्क दिख नहीं रहा होगा जो हमने नया बैकग्राउंड ऐड किया था उसका। अब मैं क्या करूँगा, इस बैकग्राउंड नोड के ऊपर एक टेक्सचर भी लगाऊंगा। तो हमने जो कलर और जो एडजस्टमेंट कर दिए हैं उसके बाद अब हमारा टेक्सचर वाला काम ही रह गया है। तो मैं यहाँ पे एक अच्छा वाला टेक्सचर देख रहा हूँ, जो कि मुझे लग रहा है ये वाला ठीक रहेगा। तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे रखने के बाद देख लेता हूँ, हाँ मैं इसको ही इस्तेमाल करूँगा। अब मैं इसको यहाँ पे ऐसे प्लेस करने के बाद इसको भी यहाँ पे ऐसे कनेक्ट कर दूँगा अपनी ट्रेल में। अभी आप देखोगे
ये जो हमारा टेक्सचर है अभी हमारे मेन बैकग्राउंड के ऊपर आ चुका है। पर अभी मैं यहाँ पे अप्लाई करने से पहले इसमें बहुत सारे करेक्शन करने वाला हूँ इसके कलर में। मैं इसको एडजस्ट इसीलिए करने वाला हूँ क्योंकि जो मैं टेक्सचर चाह रहा था, मैं चाह रहा था कि मेरे टेक्सचर में ब्लैक स्पॉट्स हों और पूरे तरीके से एक वाइट बैकग्राउंड हो, जो कि मुझे ऐसा टेक्सचर मिला नहीं, तो इसीलिए मैं इस टेक्सचर को करेक्ट करने जा रहा हूँ। कुछ इस तरीके से आप चाहूँ तो आपके पास अगर अच्छा टेक्सचर हो तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर दीजिएगा, बट मुझे इसको अप्लाई करने से पहले इसमें थोड़े से एडजस्टमेंट करने पड़े, तो मैं मर्ज नोट में जाऊंगा। देन अप्लाई मोड में जाने के बाद यहाँ पे मैं डार्कर कलर को चूज़ करने वाला हूँ। तो ये रहा हमारा मोड। एंड नाउ अभी आप देखोगे जो हमारा वाइट बैकग्राउंड था जो हमारे टेक्सचर में, वो पूरी तरीके से रिमूव हो चुका है। एंड मेक श्योर आपको कलर करेक्टर में आने के बाद आपको ऑप्शंस में जाके इसको प्री डिवाइड कर देना है, जिससे ये आगे प्रॉब्लम ना दे। और मैं इसकी थोड़ी सी ब्लेंडिंग को भी कम करने वाला हूँ क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही स्पॉट हमारे टेक्सचर में दिख रहे थे। सो कुछ इस तरीके से। तो अभी आप देखोगे तो हमारा जो बैकग्राउंड है वो पूरे तरीके से बन चुका है। तो मुझे यही करना ही था, जो कि हमारे वीडियो का ये बोल सकते हैं सबसे आसान पार्ट था। तो मैं इसको एक अंडरले बॉक्स में पैक करने जा रहा हूँ। कुछ इस तरीके से आप पैक कर सकते हो इसको। एंड मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। याद रखिए मैं इसको बॉक्स में इसीलिए पैक कर रहा हूँ क्योंकि हमको ऐसे बहुत सारे बॉक्सेस बनाने हैं। और मैं इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ स्काई ब्लू रख लेता हूँ। अब मैं इसको कहीं पे जाके कोने में प्लेस कर दूंगा। तो हमारा बैकग्राउंड कंप्लीट हो गया है। नाउ अब हम अपनी टेक्स्ट एनिमेशन को बनाने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे एक बैकग्राउंड नोड को लूँगा और यहाँ पे इसको ड्रैग कर लूँगा। तो अभी आपको ब्लैक कलर का दिख रहा होगा, जो कि मुझे नहीं चाहिए कोई सा भी कलर, तो मैं इसका अल्फ़ा पूरा 0 कर लूँगा। एंड नाउ टेक्स्ट एनिमेशन बनाने से पहले मैं यहाँ पे अपनी ग्रिड्स लाइन को ऑन करने वाला हूँ, जिसको आप Ctrl+G से भी ऑन कर सकते थे। तो यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट लूँगा और इसको इस तरीके से यहाँ पे कनेक्ट कर दूँगा, तो एक मर्ज नोट आ जाएगा और ये हमारा टेक्स्ट फोरग्राउंड में हो चुका है। तो आपको टेक्स्ट में आना है और इसको रीनेम कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे हम 2 टेक्स्ट को यहाँ पे ऐड करने वाले हैं। सो कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए यहाँ पे मैं इनको रीनेम कर लेता हूँ। एंड नाउ अभी आप देखो तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिख रहा होगा क्योंकि हमने अभी तक टेक्स्ट इनपुट ही नहीं किया है। यहाँ पे जाने के बाद मैं कुछ लिख लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे विंटेज लिख लेता हूँ। एंड मैं इसको एडजस्ट भी करूँगा, तो मैं इसका साइज़ इंक्रीज़ कर देता हूँ। कुछ इस तरीके से ड्रैग करके ऊपर कर दूँगा। एंड नाउ अब मैं अपने टेक्स्ट के लिए एक फ़ॉन्ट सेलेक्ट करूँगा, जो कि मुझे लग रहा है ये वाला काफ़ी अच्छा रहेगा। तो अब मैं इसको एडजस्ट करूँगा थोड़ा-सा, कुछ इस तरीके से। मैं इसका साइज़ इंक्रीज़ कर देता हूँ और इसको कुछ ऊपर कर दूँगा। आइडिया यहाँ पर ये है, जो आपको मिडिल वाली ग्रिड लाइन दिख रही है, मैं इसके जस्ट ऊपर इसको प्लेस कर रहा हूँ। एंड नाउ अभी आप देखो तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्ट करने के बाद ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे यहाँ पे अपना दूसरा टेक्स्ट चाहिए, तो अब मैं एक और टेक्स्ट को यहाँ पर ऐड करने वाला हूँ एंड इसको भी मैं रीनेम कर दूँगा। तो मैं इसका भी कुछ एक यूनिक नेम दे देता हूँ, जिससे मैं इसको आगे आइडेंटिफाई कर पाऊँ। एंड इसको भी मैं यहाँ पे ऐसे कनेक्ट कर दूँगा। सो अब आपको इसके अंदर जाना है और यहाँ पर कुछ टेक्स्ट इनपुट दे देना है। तो मैं यहाँ पे कुछ भी रैंडम नाम दे देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे मॉर्निंग रख लिया है, जो कि कोई सेंस नहीं बनाता। अब मैं इसके लिए एक फॉन्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। एंड साइज इंक्रीज करने के बाद मैं इसको भी अपने जो मिडिल वाली ग्रिड लाइन है, मैं इसके जस्ट इसको नीचे ही प्लेस करूँगा इसके। तो मैं यहाँ से भी इसको एडजस्ट कर सकता हूँ।
कुछ इस तरीके से। एंड नाउ अभी आप देखोगे तो हमारा टेक्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है, बट इनमें अभी मुझे कलर भी देना है एंड देन एनिमेट भी करना है। तो सबसे पहले मैं अपना कलर दे देता हूँ। सो मैं यहाँ पे आऊँगा, जो हमने बैकग्राउंड बनाया था मैं इनका ही कलर सेलेक्ट करने वाला हूँ। तो करना क्या है, आपको सबसे पहले तो अपने सबसे ऊपर वाले टेक्स्ट में आना है एंड इसके अंदर जाना है आपको, और इस आई ड्रॉपर से सबसे नीचे वाला आपको कलर सेलेक्ट करना है जो कि वाइट है। एंड नीचे वाले टेक्स्ट में आने के बाद आपको ऊपर वाला कलर सेलेक्ट करना है जो कि ऑरेंज है। कुछ इस तरीके से आप देखोगे तो ये हमारे अपोजिट कलर हो चुके हैं बैकग्राउंड के लिए। अगर मैं सेम कलर दे देता बैकग्राउंड से मिलता जुलता तो ये विजिबल ही नहीं हो पाते। मेक श्योर आप इसको क्वार्टर में रखो। अगर मैं आपको फुल करके दिखाऊं जो कि इसकी क्वालिटी है, अगर मैं फुल करके दिखाऊं तो ये कुछ अब ऐसा दिख रहा है, जो कि मैं अभी इसको क्वार्टर में इसीलिए रखा हूं क्योंकि हम यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हैवी काम करने वाले हैं फ्यूज़न में। नाउ अब हम क्या करेंगे, हम अपने टेक्स्ट पे मास्किंग करने वाले हैं। तो मैं मास्किंग करने के लिए यहाँ पे एक रेक्टेंगल मास्क का इस्तेमाल करने वाला हूँ एंड इसको अपने फर्स्ट टेक्स्ट के साथ कनेक्ट कर दूंगा। एंड इसको थोड़ा सा वाइड करने के बाद मैं इसको यहाँ से ड्रैग करके कुछ यहाँ पे प्लेस करने वाला हूँ, कुछ इस तरीके से। एंड नाउ अब हम अपनी टेक्स्ट में एनिमेशन भी देंगे। तो एनिमेशन देने के लिए मैं अपने सबसे पहले टेक्स्ट में आऊँगा एंड लेआउट में आने के बाद जो आपको इसका सेंटर एक्स वाई है मैं इसी पे की फ्रेम करने वाला हूँ। तो मैं फर्स्ट फ्रेम में रहने के बाद एक की फ्रेम लगा दूंगा एंड कुछ 50 फ्रेम पे आने के बाद एक और की फ्रेम पे लगा दूंगा एंड फर्स्ट फ्रेम में जाने के बाद मैं इसको डाउन करने वाला हूँ इस टेक्स्ट को कुछ नीचे तक, कुछ इस तरीके से। मैं इसके हैंडल से कर लेता हूँ। मुझे यहाँ नीचे वाले ग्रिड लाइन पे इसको जस्ट टच करना है, कुछ इस तरीके से। हाँ, तो अभी आप देखोगे तो ये कुछ ऐसी एनिमेशन बन चुकी है। सो अब हम अपने दूसरे को भी एनिमेट करने वाले हैं टेक्स्ट। तो लेआउट में आने के बाद मैं बिल्कुल सेम ऐसे ही की फ्रेम करूँगा जैसे मैंने पहले किया था। फर्स्ट फ्रेम में भी एक की फ्रेम कर दूंगा एंड यहाँ पे मैं इसको सेपरेट दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है अभी। एंड फर्स्ट फ्रेम में रहने के बाद मैं इसको ऊपर ड्रैग कर लेता हूँ। जस्ट मैंने ऊपर वाली ग्रिड लाइन को टच ही किया है एंड अभी आप देखोगे तो ये कुछ ऐसी एनिमेशन बनी है जो कि अभी बहुत ही लीनियर है। अभी हम इसको बाद में स्मूथ कर लेंगे, उससे पहले हम इस पे मास्क कर लेते हैं। तो मैं इसको अभी सबसे पहले टेक्स्ट पे मास्क करने वाला हूँ। तो हमने इसको ऑलरेडी प्लेस कर दिया था एंड अभी आप देखो तो ये मास्क कुछ ऐसा वर्क कर रहा है हमारे विंटेज टेक्स्ट के लिए। सो करना क्या है, मैं जो हमारा पहला वाला मास्क है मैं इसी को सेकंड वाले टेक्स्ट के लिए भी इस्तेमाल करने वाला हूँ। सो मैं इसको थोड़ा और वाइड कर देता हूँ जिससे हमारा मॉर्निंग टेक्स्ट इसके अंदर आ जाए। सो अभी आप देखोगे तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। हम जैसा चाहते थे हमारा फर्स्ट टेक्स्ट के लिए बिल्कुल वैसा ही है मास्क, बट सेकंड टेक्स्ट के लिए मास्क थोड़ा सा उल्टा पड़ रहा है। तो हम इसको इन्वर्ट करने वाले हैं। सेटिंग में आने के बाद आपको जस्ट अप्लाई मास्क इन्वर्ट को सेलेक्ट करना है तो ये इन्वर्ट हो जाएगा एंड अभी आप इसको प्ले करोगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। हुआ क्या है, जो हमारा पहला टेक्स्ट था उसके लिए जो हमारा रेक्टेंगल मास्क है ये नॉर्मल वर्क कर रहा है, बट सेकंड वाले टेक्स्ट के लिए ये मास्क इन्वर्ट हो गया है। अब मैं इनको स्मूथ भी कर लूँगा। कुछ ऐस प्रेस करने के बाद मैं इसका हैंडल कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर दूँगा, जिससे होगा ये हमारा जो टेक्स्ट है वो स्टार्ट फास्ट होगा बट एंडिंग में ये थोड़ा सा स्मूथ हो जाएगा, जिससे ये थोड़ा सा लेट रुके, कुछ इस तरीके से। एंड नाउ अभी मैं आपको प्ले करके दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा बन चुका है जो कि अब बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। बट यहाँ पे भी हमारा काम कंप्लीट हुआ नहीं है। अब हम इस पे एक मास्क लगाने वाले हैं, ब्रश मास्क। सो उसके लिए मेरे पास एक ब्रश का पीएनजी पड़ा हुआ है, तो मैं इसको यहाँ पे ड्रैग कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। तो ये कुछ पीएनजी ऐसा है, मुझे इंटरनेट पे ढूंढने पे बस यही वाला पीएनजी मिला। आई होप आप एक अच्छा पीएनजी ढूंढ लेना। सो मैं इसको ऐसे कनेक्ट कर दूंगा और नीचे वाले में भी सेम बिल्कुल ऐसे ही कनेक्ट करूंगा। एंड अभी आप देखोगे तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा हुआ क्या है। मास्क तो हुआ है बट ठीक तरीके से नहीं हुआ है, तो मैं इसको
एडजस्ट करने के लिए ट्रांसफॉर्म नोड को ऐड कर लेता हूँ। एंड नाउ ये जो मास्क है मुझे ऐसा नहीं चाहिए, तो मैं मर्ज नोड में आने के बाद इस मास्क को इन्वर्ट कर दूंगा। मैं चाहता हूँ जहाँ जहाँ मेरा ब्रश रहे वहाँ के टेक्स्ट गायब हो जाएं, तो इसीलिए मैंने इसको इन्वर्ट कर लिया है। अब मैं इस ट्रांसफॉर्म नोड में आने के बाद इसको मनचाही जगह पे एडजस्ट कर दूंगा। सबसे पहले मैं इसके लिए भी इसको इन्वर्ट कर देता हूँ, जिससे मुझे बाद में ना करना पड़े, कुछ इस तरीके से। तो सबसे पहले तो हम अपने पहले वाले को एडजस्ट करेंगे। तो मैं इसको शायद कॉर्नर पर रख दूंगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कुछ इस तरीके से मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। अगर आपके पास एक अच्छा ब्रश का पीएनजी है तो आप और अच्छा इसको कट कर सकते हो, बट मुझे तो यही मिला तो इसीलिए मैं इसको कोने में लगा रहा हूँ। एंड नाउ मुझे एक और ट्रांसफॉर्म नोड चाहिए इसको एडजस्ट करने के लिए। तो मैं इसको इस वाले कॉर्नर पे कर दूंगा, बिल्कुल इसके पैरेलली। कुछ यहाँ पे मुझे लग रहा है यहाँ पे ठीक रहेगा। तो ठीक है, अभी अब मैं इसको फिट करके दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, जो कि अब बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। मैं क्वालिटी फुल करके दिखाता हूँ, नहीं तो आपको ब्लर दिख रहा होगा अभी। तो अभी आप देखोगे तो ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। बट यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई है, जो कि अभी आपको पता चलने वाली है। अभी मैं इसको एनिमेट करके दिखाऊं तो आप देखोगे जो हमने ब्रश वाला पीएनजी लगाया है यह हमारे टेक्स्ट के साथ अटैच नहीं है, ये इससे सेपरेट है। तो मैं चाहता हूँ कि जो हमारा टेक्स्ट एनिमेट हो रहा है ये बिल्कुल इसी के साथ अटैच रहे। तो हम क्या करने वाले हैं, अपने ट्रांसफॉर्म नोड को की फ्रेम करने वाले हैं। बट हम ऐसे की फ्रेम नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट इनके पाथ को कॉपी करने वाले हैं। तो जो हमने की फ्रेम लगाए थे अपने टेक्स्ट में, मैं इनमें ही इनके की फ्रेम को एडजस्ट करने वाला हूँ। तो करना क्या है, यह आपको एक पाथ 1 दिख रहा होगा, जो कि आपको राइट क्लिक करने से भी यहाँ से दिख जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको सेंटर XY पे आना है और ऐसे राइट क्लिक करना है, तो आपको एक पाथ 1 दिखेगा, जो कि इसके एनिमेशन का नाम है अल्टीमेटली। तो मुझे क्या करना है, अपने ट्रांसफॉर्म में आने के बाद अपने सेंटर XY है इस पर राइट क्लिक करने के बाद कनेक्ट टू करने के बाद पोजीशन पे इसको कर देना है सेलेक्ट। अभी क्या होगा, जो हमारी एनिमेशन है वो हमारे पार्ट 1 के साथ अटैच हो चुकी है। तो सेकंड टेक्स्ट के लिए पार्ट 2 पे मुझे कनेक्ट करना है, तो मैं अपने ट्रांसफॉर्म नोड में जाने के बाद इसको पार्ट 2 पे पोजीशन कर दूंगा। तो अभी मैं आपको एनिमेट करके दिखाऊं, ये जो हमारा ब्रश वाला पीएनजी है ये हमारे ट्रांसफॉर्म के साथ बहुत ही अच्छे से एनिमेट हो रहा है। हमारे टेक्स्ट के साथ एनिमेट हो रहा है, जो कि मुझे ऐसे ही चाहिए था। बट मुझे इसके पोजीशन को जो चाहिए था वो ये पोजीशन तो बिल्कुल नहीं है। तो मैं करूँगा क्या, मैं इसके हैंडल से भी इसको नहीं एडजस्ट कर सकता हूँ। तो मुझे एक और ही ट्रांसफॉर्म नोड को सेलेक्ट करना ऐड करना पड़ेगा इसको एनिमेट करने के लिए। तो मुझे इसको यहाँ पे ऐसे फिर से एडजस्ट कर लूँगा एंड एक और ट्रांसफॉर्म नोड को यहाँ पे इसको एडजस्ट करने के लिए एक और ऐड करना पड़ेगा मुझे ट्रांसफॉर्म नोड। एंड इसको मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से एडजस्ट करने वाला हूँ, बिल्कुल पहले की तरह, कुछ इस तरीके से। हाँ, तो मुझे लग रहा है ये ठीक है। मैं इसको अभी फिट करके दिखा देता हूँ आपको दिख कैसा रहा है। मैं इसकी क्वालिटी भी आपको फुल करके दिखाऊँ साइड बाय साइड की, ये दिख कैसा रहा है। मुझे लग रहा है यहाँ पे थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं इसको थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेता हूँ जिससे अच्छा लगने लगे। हाँ, मुझे लग रहा अब ये ठीक है। तो हमारा टेक्स्ट वाला पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। अभी आप देखो तो हमने सारा काम कर लिया अपने टेक्स्ट को लेके। आई होप ये थोड़ा सा ट्रिकी होगा कुछ लोगों के लिए, तो मैं होप करता हूँ बहुत सारे लोगों को समझ में आ गया हो। अब मैं इसको भी एक अंडरले बॉक्स में पैक करने वाला हूँ कुछ इस तरीके से। यहाँ पे मैं इसको फुल कर लेता हूँ एंड इसकी पोजीशन को भी कुछ इसी के ऊपर एडजस्ट कर देता हूँ, क्योंकि हमको ऐसे बहुत सारे बॉक्स बनाने हैं। नाउ जैसा कि आपने देखा, अब हम अपने ट्रांजिशन को बनाने वाले हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक बैकग्राउंड नोड को लूँगा। तो अभी फ़िलहाल इसका ब्लैक कलर है, तो मैं इसको सबसे पहले फिट कर लेता हूँ जैसे आपको दिखता रहे कि हो क्या रहा है। अभी मैं इसका कलर ब्लैक नहीं चाहता हूँ, तो मैं इसको वाइट कर लेता हूँ
एंड नाउ इमेज में जाने के बाद अभी आप देखोगे तो यहाँ पे आप कुछ भी चेंज नहीं कर पा रहे हो। तो सबसे पहले आपको ऑटो रेजोल्यूशन को बंद करना है एंड इसकी हाइट को कुछ ऐसे एडजस्ट कर लेना है। तो मैं कुछ ये रख लेता हूँ। नाउ फाइनली मैं विड्थ को भी चेंज कर दूंगा यहाँ पे। तो मुझे कुछ मिडिल में इसको रखना है जिससे ये कुछ इतना पतला हो जाए। तो मैं कुछ यहाँ पे ऐसे रख देता हूँ इसको। मेरे हिसाब से ये ठीक है। नाउ अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे एक नोड को ऐड करना है जिसका नाम है स्कैन लाइन। तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे सर्च कर लूँगा स्कैन लाइन। तो ये आपको ऐसे कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। तो आपको इसको ऐड कर लेना है। तो अभी आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं हुआ है क्योंकि हमने अभी कुछ भी चेंज ही नहीं किया है। सो उसके लिए अब आपको करना क्या है, आपको बैकग्राउंड में आना है और टाइप को चेंज करके आपको ग्रेडियंट कर लेना है। तो आपको ये कुछ ऐसी लाइंस दिखने लगेंगी ड्यू टू स्कैन लाइंस। तो इसके रेड डॉट को पकड़ के आपको ऊपर एडजस्ट कर लेना है एंड इसके नीचे वाले डॉट को आपको नीचे कर देना है कुछ इस तरीके से। सो अभी आपको फ़िलहाल समझ में नहीं आ रहा होगा कि स्कैन लाइन हो क्या रहा है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो मैं इसको पूरा फिट कर लेता हूँ अपने फ्रेम में। हाँ, उसके बाद अगर जैसे आप ऑफसेट में आओगे और इसको आप अगर ऑफसेट को छेड़ोगे तो आपको कुछ ऐसी एनिमेशन देखने को मिलने वाली है जो कि हम यही वाली एनिमेशन लेंगे। पर उससे पहले मैं अपने स्कैन लाइन में आके इसको शार्प और थोड़ी सी इसकी फ्रिक्वेंसी को बढ़ा देता हूँ कुछ इस तरीके से। तो मुझे इसको ज़्यादा भी पतला नहीं करना है तो मैं इसको इतना छोड़ देता हूँ। एंड अभी आप देखोगे तो इसमें कुछ भी एनिमेशन हो नहीं रहा है। तो एनिमेशन जब तक नहीं होगी तब तक हम इसके ऑफसेट पे की फ्रेमिंग ना कर दें। तो मुझे फर्स्ट फ्रेम में आना है और यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड कर देना है। एड फिलहाल मैं इसको पहले यहीं से एडजस्ट कर लेता हूँ। तो मुझे कुछ इसको इस तरीके से करना है कि ये पूरा अभी ब्लैक दिखने लगे। एंड मैं यहाँ पे 40 फ्रेम पे आने के बाद नहीं, मैं 50 पे आ जाता हूँ। यहाँ पे ठीक रहेगा। एंड इसके ऑफसेट को फिर से चेंज करूँगा एंड नाउ इस तरीके से चेंज करूँगा कि ये जो वाइट पार्ट है ये फुल वाइट दिखने लगे, ये लाइन सारी ऊपर चली जाए कुछ इस तरीके से। हाँ, तो मैं इतना रहने देता हूँ। एंड नाउ अभी आप प्ले करके देखोगे तो ये कुछ ऐसा एनिमेशन देने लगा है जो कि हमको यही चाहिए था। सो जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो इसीलिए मैंने स्कैन लाइंस को ऐड किया था। सो फिलहाल अभी स्कैन लाइन का काम यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। एंड अब हम यहाँ पे कुछ एक नई चीज़ बनाने जा रहे हैं जो कि हो सकता है बहुत सारे लोगों को समझ में ना आए। तो उसके लिए यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल मास्क का इस्तेमाल करने वाला हूँ। अब मैं रेक्टेंगल मास्क का ही क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं अभी आगे बताऊँगा। उससे पहले यहाँ पे मैं एक डिस्प्लेस नोड को ऐड कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। एंड अभी आप देखोगे तो ये पूरी तरीके से आपको ब्लैक दिख रहा है क्योंकि जो हमने रेक्टेंगल मास्क एज अ मास्क ऐड हो गया है। हमको इसको येलो डॉट पे इसको कनेक्ट करना है जिससे ये कुछ ऐसा दिखने लगे। सो इससे होता क्या है, हमारे पास फुल कंट्रोल आ जाते हैं। तो मैं इसको कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेता हूँ और डिस्प्लेस को फिर से इनपुट देने के लिए यहाँ पे मैं फैट नॉइस का ही अभी भी इस्तेमाल करने वाला हूँ। एंड अभी आप देखोगे तो फिलहाल कुछ भी चेंज हुआ नहीं है। तो सबसे पहले तो हम अपने फैट नॉइस को सबसे पहले एडजस्ट करने वाले हैं। तो मैं आप इसको पहले तो ड्रैग कर लेता हूँ इसके अपनी स्क्रीन के अंदर। एंड अब मैं इसको एडजस्ट करना शुरू करता हूँ। तो मैं इसको स्केल बढ़ा लूँगा, इसका कॉन्ट्रास्ट भी बढ़ा दूँगा और यहाँ पे डिटेल भी बढ़ा दूँगा बिल्कुल पहले की तरह। एंड अभी आप देखो तो ये कुछ ऐसा टेक्सचर देने लगा है जो कि काफ़ी प्यारा लग रहा है, पर मुझे ऐसा नहीं चाहिए। तो अब मैं बताता हूँ कि मैंने रेक्टेंगल नोड को ही क्यों ऐड किया। तो मैं चाहता था यहाँ पे बैकग्राउंड को भी ऐड कर सकता था, बट अभी आप देखो तो अभी ये ब्लैक दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं एक ट्रांसफॉर्म को ऐड करता हूँ जिससे मेरे पास कंट्रोल्स आ जाएँ इसको मूव करने के लिए। एंड अभी मैं आपको मूव करके दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। तो सबसे पहले तो मैं इसका वाइट कलर ले लेता हूँ। हाँ, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे हो क्या रहा है। मैं ट्रांसफॉर्म को सेलेक्ट करूँगा एंड इसको ऊपर नीचे करूँगा तो आपको कुछ ऐसा टेक्सचर देखने को मिल रहा है जो कि हम चाहते तो ऐसा भी कर सकते थे, पर ये एक स्टेप ज़्यादा हो जाता है। तो इसीलिए डायरेक्ट मैंने रेक्टेंगल मास्क को ही यहाँ पे ऐसा इनपुट बना के चूज़ किया था जिससे डायरेक्ट मेरे पास कंट्रोल्स आ जाएँ। तो अब मुझे करना क्या है देखिए।
मैं करूँगा क्या, इसकी हाइट को बढ़ा दूँगा एंड अपने पूरे फ्रेम के अंदर इसको फिट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। एंड नाउ अब हम क्या करेंगे, डिस्प्लेस में आएँगे एंड मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मैं एक्स वाई फ्रैक्शन में आऊँगा और जो इसका वाई फ्रैक्शन है, अभी आप देखोगे तो नॉर्मल हो चुका है, बट जैसे ही हम वाई फ्रैक्शन को इंक्रीज़ करेंगे तो ये कुछ अब ऐसा टेक्सचर बन चुका है जो कि पहले की तरह एक रफ़ टेक्सचर देने लगा है, जो कि हमने फ़िलहाल बहुत पहले किया था अपने बैकग्राउंड के साथ। तो अब हम क्या करेंगे, इस पे की फ्रेमिंग करने वाले हैं। तो रेक्टेंगल मोड में आके आपको फर्स्ट और 50 फ्रेम पे दोनों पे की फ्रेमिंग कर देनी है एंड मैं इसको थोड़ा सा पूरे फ्रेम में फिट कर लेता हूँ 50 फ्रेम पे एंड फर्स्ट फ्रेम में आने के बाद मैं इसको डाउन करने वाला हूँ इसके वाई पोजीशन से कुछ इस तरीके से, जिससे ये पूरी तरीके से गायब हो जाए। हाँ, अब मैं आपको प्ले करके दिखाऊं तो ये कुछ इतना प्यारा एनिमेशन बना है जो कि अभी से ही बहुत प्यारा लग रहा है। देखिए मुझे ये पूरा इसको फिल चाहिए तो मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेता हूँ। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया तो मैं इसको पूरा नीचे ही ड्रैग कर लेता हूँ जिससे प्रॉब्लम ही ना आए। कुछ इस तरीके से आपको ड्रैग कर लेना है। तो अभी ये पूरे तरीके से स्क्रीन से जा चुका है एंड जब हम इसको एनिमेट करेंगे तब ये हमारे स्क्रीन के अंदर एंट्री करता है, जो कि अब बहुत ही प्यारा लग रहा है और कंप्लीट भी हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इन सबको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इसको ऐसा ड्रैग कर देंगे और जो हमारा बैकग्राउंड का मास्क है हम वहाँ पे इसको इनपुट देने वाले हैं। एंड अभी आप देखो कि ये कुछ ऐसा बन चुका है क्योंकि हमने जो अभी बनाया है उसको एज अ मास्क हमने बैकग्राउंड में अटैच किया है। कि कुछ ऐसा एनिमेशन बना है जो कि ऑब्वियसली हम इसको पूरा अपने स्क्रीन के अंदर फिल करने वाले हैं। तो मैं पहले आपको फिट कर देता हूँ एंड नाउ अब मैं यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्म नोड को ऐड करूँगा एंड इसको पूरा स्केल कर दूंगा जिससे ये हमारे स्क्रीन के अंदर फिट हो जाए कुछ इस तरीके से। तो मैं इसका, ठीक है ये फिट तो है, अब मैं इसको ऐसा देख लेता हूँ कि फिट हो रहा है कि नहीं। हाँ, अब ये पूरे तरीके से फिट हो चुका है एंड अभी आप देखो तो ये बहुत ही प्यारी एनिमेशन बन चुकी है। आई नो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था बहुत सारे लोगों के लिए। आप इसको रिपीट करके बहुत बार देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमने किया क्या है। अब मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। जो हमने की फ्रेम्स लगाए थे अब मैं इनको स्मूथ भी करूँगा। तो मैं पहले फिट कर लेता हूँ, इसको एक सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल+A कर दूंगा एंड एस प्रेस करने के बाद मैं इसका हैंडल कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर दूंगा। तो अभी आप देखोगे तो ये थोड़ा सा स्टार्ट फास्ट होगा बट एंड थोड़ा सा स्लो होगा कुछ इस तरीके से, जो कि अब बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है और कंप्लीट हो चुका है। बट ये हमारा पूरा तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है, बस ये हमारा इतना सा पार्ट बना है। बट इसकी आगे की कहानी हम अब बनाने वाले हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मैं एक मर्ज नोड का इस्तेमाल करने वाला हूँ एंड जो हमने अभी बनाया है मैं इसको फोरग्राउंड में रखूँगा एंड अब मैं अपना एक मेन बैकग्राउंड बनाने जा रहा हूँ। हालांकि वो मेन बैकग्राउंड नहीं होने वाला है, मैं इसको अभी तो यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ और यहाँ पे जाने के बाद सबसे पहले तो मुझे इसको ट्रांसपेरेंट करना है क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ भी कलर नहीं चाहिए। तो अभी ये कुछ ऐसा दिख रहा है जो कि हम अभी आगे एडजस्ट करेंगे। उससे पहले आपको इमेज में आना है और ऑटो रेजोल्यूशन को बंद करने के बाद इसकी विड्थ है इसको पूरे तरीके से बढ़ा देनी है जितना ये बढ़ सकता है। एंड अब देखो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं। अब हमने जो बनाया था इसको इसी विड्थ के अंदर फिट भी करने वाले हैं। तो मुझे लगता है सबसे पहले ये कुछ ज़्यादा मोटा हो गया है तो मुझे इसकी विड्थ को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। मैं इसको थोड़ा सा और पतला कर देता हूँ। हाँ, मुझे लग रहा है इतना काफ़ी है एंड मैं बाहर आऊँगा एंड अब मुझे इसको अपने फ्रेम के अंदर फिट करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। तो मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से फिट कर लेता हूँ। मुझे लग रहा है ये कुछ ज़्यादा ही पतला हो गया है तो मैं इसकी विड्थ को फिर से बढ़ा दूंगा। तो मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ जिससे थोड़ा सा अच्छा लुक देने लगे। मुझे लग रहा है इतना काफ़ी है तो मैं 1000 के आसपास कुछ कर देता हूँ। हाँ, अब मुझे ये ठीक लग रहा है। एंड अब देखो हमारा एनिमेशन कुछ ऐसा बन चुका है जो कि काफ़ी ज़्यादा मेहनत के बाद बना है।
बट अब हम यहाँ पे करने क्या वाले हैं, हम ऐसे ही बहुत सारे डुप्लीकेट्स बनाने वाले हैं। तो हम इनको मैन्युअली बहुत सारे तो नहीं बना सकते, इसलिए हम यहाँ पे एक डुप्लीकेट नोट का इस्तेमाल करने वाले हैं, जिससे बिना मेहनत के ये बहुत सारे डुप्लीकेट हो जाएँ। तो डुप्लीकेट नोट में आना है और इसकी कॉपी आपको 10 बना लेनी है। एंड उसके बाद आपको करना क्या है, आपको इसका एंगल भी चेंज करना पड़ेगा। तो मैं इसका एंगल 180 डिग्री रख देता हूँ। अब मैं 180 डिग्री क्यों रख रहा हूँ, मैं इसको बाद में अभी एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद यहाँ पे मैं इसके एक्स को थोड़ा-सा यहाँ पे साइड कर देता हूँ। अभी आपको कुछ दिख नहीं रहा होगा, तो मैं डुप्लीकेट को थोड़ा-सा यहाँ पे ड्रैग कर लेता हूँ। एंड अभी मैं इसके पोजीशन को एडजस्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से, जिसमें इनमें थोड़ा-सा भी गैप ना रहे। तो ये बहुत ज़्यादा लैग हो रहा है। तो ये कुछ ऐसा बना है जो कि अभी तो बहुत ज़्यादा लैग हो रहा है, तो आपको शायद दिख नहीं रहा होगा। तो मैं प्लेबैक में आके यहाँ पे इसको क्वार्टर पे कर देता हूँ, क्योंकि डुप्लीकेट नोट बहुत ही ज़्यादा हैवी नोट होता है। तो मेक श्योर आप भी इसको ऐसा ही कर लीजिएगा। तो अब मैं बताता हूँ मैंने इसका 180 डिग्री क्यों रखा। 180 डिग्री से होता ये है, जो हमारा पहला कॉपी होता है ये तो सेम रहता है, बट सेकंड जो कॉपी बनती है वो उसकी जो हमने जो एंगल दिया है वो बनती है। जैसे अभी मैंने 90 दिया है, तो हमारा पहला कॉपी तो सेम बना है, बट इसके हिसाब से इसका सेकंड कॉपी इसका 90 डिग्री बना, देन इसके हिसाब से इसका थर्ड कॉपी इसका 90 डिग्री, देन उसके बाद उसका 90। एंड अभी मैं यहाँ पे नॉर्मल करके दिखाऊं तो ये तो अभी तो नॉर्मली बन जाएंगे, पर 180 डिग्री में यहाँ पे करके दिखाऊं तो होता क्या है। तो मैं यहाँ पे 180 डिग्री करता, तो यहाँ पे देखोगे तो हमारे पहला कॉपी सेम है, देन इसके हिसाब से सेकंड कॉपी हमारा 180 डिग्री हो गया, बट इसके बाद हमारा थर्ड कॉपी इसका 180 डिग्री, एंड इसके साइड वाला उसका 180 डिग्री। तो ये कुछ ऐसा कॉपी बना है जो कि हम ऐसे ही चाहते थे। बट अभी आप देखो जो हमारा बैकग्राउंड का पिक्सल है ये अभी करेक्ट नहीं है, तो इसको करेक्ट करने के लिए अब हम अपना सबसे मेन बैकग्राउंड बनाने वाले हैं। तो मुझे इसको इस तरीके से इसको कनेक्ट कर लेना है। मेक श्योर जो हमने अभी बैकग्राउंड ऐड किया है वो येलो डॉट पे होना चाहिए। तो मैं Ctrl+T से स्वाइप कर लूँगा कुछ इस तरीके से। एंड बैकग्राउंड में आने के बाद सबसे पहले तो मुझे इसका अल्फ़ा पूरा 0 कर देना है, क्योंकि मुझे इस पे कोई भी कलर नहीं चाहिए। एंड अब मैं क्या करूँगा, अब मैंने जितने भी ये कॉपीज़ बनाए हैं, अब मैं इसको अपने फ्रेम के अंदर फिट करने वाला हूँ। जो कि मैं कैसे करने वाला हूँ, देखिए मैं मर्ज में आऊँगा और इसके हैंडल से मैं इसको साइड में ड्रैग कर लूँगा। अब मुझे इसको अपने स्क्रीन के अंदर सेट कर लेना है कुछ इस तरीके से। आप कहीं भी कर सकते हैं अपने मन मुताबिक। अभी मैं चाहता हूँ इसका थोड़ा सा एंगल चेंज करना, तो मैं मर्ज नोट में आने के बाद डुप्लीकेट से पहले और इसका एंगल चेंज कर दूंगा, जिससे ये थोड़ा सा टिल्ट हो जाए। एंड अभी मैं आपको प्ले करके दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा बना है जो कि अब बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। एंड अभी मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो इसके गैप्स बन रहे हैं जो कि मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। तो मैं इस गैप्स को भी हटाने के लिए यहाँ पे एक्स पाथ का इस्तेमाल करने वाला हूँ। मैं इसको और थोड़ा सा पास कर देता हूँ, जिससे ये थोड़ा सा भी गैप ना रहे। तो हाँ, अब इसके गैप पूरे तरीके से जा चुके हैं। तो मैं फिट करके दिखा देता हूँ एंड इसको प्ले करके दिखा देता हूँ। ये कुछ इतना प्यारा एनिमेशन बना है। तो एनिमेशन तो हमारी अब बन चुकी है, इसके बाद हमको कुछ भी नहीं करना है। तो हालांकि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा कुछ लोगों के लिए। तो मैंने जैसा कि बोला, आप इसको 2-3 बार देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं इसको भी एक अंडरले बॉक्स में पैक कर दूँगा और इसकी भी पोजीशन को मैं कुछ यहाँ पे इसको ड्रैग कर लेता हूँ, क्योंकि हमको अभी और भी बॉक्सेस बनाने हैं। तो मैं फिर से गैप कर लेता हूँ। एंड ये जो हमारा मीडिया था, जो कि हमारे शूज़ का मीडिया था, अब हम इस पे काम करने वाले हैं। तो मैं क्वालिटी फुल करके दिखा देता हूँ कि अब हम इस पे करने क्या वाले हैं। तो फ़िलहाल ये बहुत ही ज़्यादा आसान होने वाला है। तो यहाँ पे मैं एक बैकग्राउंड नोड को लूँगा और अपना एक मेन बैकग्राउंड बना लूँगा। तो मैं इसको कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर दूँगा, जिससे एक मर्ज नोड आ जाएगा और जो हमारा बैकग्राउंड हो येलो डॉट पे ही होना चाहिए। एंड अभी तो मैं इसको ट्रांसपेरेंट कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ भी कलर नहीं चाहिए। अब मैं मीडिया पूल में आऊँगा और यहाँ पे एक टेक्सचर ढूँढूँगा। तो यहाँ पे मैं ये वाला टेक्सचर ले लेता हूँ। तो मैं इसको अभी देखूँ, नहीं यार ये वाला टेक्सचर ठीक नहीं है। तो मैं फिर से जाऊँगा मीडिया पूल में और एक और टेक्सचर को ले लूँगा
कुछ इस तरीके से। और अभी मैं इसको ड्रैग करके देखूं, हाँ ये वाला टेक्सचर ठीक लग रहा है। पर जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, मेरे जो टेक्सचर्स हैं वो अभी इनकम्प्लीट हैं। मुझे जैसा टेक्सचर चाहिए था ये बिल्कुल वैसा टेक्सचर नहीं है। तो मुझे वैसा बनाने के लिए तो मुझे यहाँ पे एक कलर करेक्टर नोड को इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया था कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ। जो इसके पीछे वाला बैकग्राउंड आपको दिख रहा है वाइट कलर का, जो कि अभी बहुत अच्छे से वाइट नहीं है, मुझे इसको वाइट बनाना है। और इसके कुछ जो आपको डेंट्स दिख रहे होंगे ब्लैक कलर के, मुझे इनको और ब्लैक बनाना है। तो मेरा कुछ ऐसा ही आइडिया है। तो मैं इसको लिफ्ट को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से, और गेन को मैं थोड़ा सा बढ़ा दूंगा कुछ इतना, और कॉन्ट्रास्ट को तो मैं पूरा बढ़ा दूंगा, जिससे क्या हो, जो मेरे ब्लैक डॉट्स हैं ये और अच्छे से दिखने लगे, और जो हमारा वाइट बैकग्राउंड है इसके पीछे ये और ज़्यादा वाइट हो। मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया था। आप चाहो तो अगर आपके पास ऐसा टेक्सचर है पहले से ही तो आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते थे, पर मेरे पास ऐसा नहीं था। तो मैंने पहले इसको वैसा बनाया जो मैं चाहता था। एंड नाउ अब मैं इसको अप्लाई करने वाला हूँ। तो मैं अपने मर्ज नोट में जाऊँगा। उससे पहले जो हमारा ऑब्जेक्ट है, पहले तो मैं इसका साइज़ बढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि ये अभी बहुत ही ज़्यादा छोटा लग रहा है। हालांकि ये अपना मेन ऑब्जेक्ट होने वाला है, तो इसका साइज़ तो हमको इंक्रीज़ करना ही पड़ेगा, जिससे यह हमारे स्क्रीन के अंदर फिट हो जाए। तो मैं इसको साइज़ बढ़ाने के लिए ट्रांसफॉर्म नोड का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो मुझे यहाँ पे इसको बिल्कुल सेंटर में रखना है कुछ इस तरीके से। तो मैं इसकी ग्रिड लाइन को ऑन कर लेता हूँ, जिससे मैं देख पाऊँ कि सेंटर में है कि नहीं। तो मुझे इसको लगता है थोड़ा और एडजस्ट करना पड़ेगा। फिलहाल मैं इसको यहाँ पे रख लेता हूँ, जो कि अब सेंटर में भी हो चुका है। तो अभी आप ये मास्क देखो तो ये पूरे स्क्रीन पे अप्लाई है। तो मैं अभी तो इसका अप्लाई मोड डार्कन कलर चूज़ कर लेता हूँ, जिससे क्या है ये पूरे स्क्रीन पे अप्लाई हो गया है। तो पहले उससे पहले मुझे क्या करना है, अपने कलर करेक्टर नोड में आके एंड ऑप्शंस में जाऊँगा, एंड यहाँ पे प्री डिवाइड को सेलेक्ट कर लूँगा, जिससे बाद में प्रॉब्लम ना हो मुझे। अब मैं क्या करने वाला हूँ, जो हमारा मास्क है अब हम इसको पूरी स्क्रीन पे तो लगा नहीं सकते। हम चाहते हैं ये बस हमारे ऑब्जेक्ट पे लगे, तो हमको इसकी मास्किंग करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे पॉलीगॉन मास्क का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो आप चाहो तो 20 स्प्लाइन का भी कर सकते हो। आपके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप मास्क इस्तेमाल करिएगा। तो हमारा मास्क मैं कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेता हूँ। याद रखिए जो आप मास्क ऐड कर रहे हैं वो बिल्कुल भी ऑब्जेक्ट के बाहर ना जाए, वो पूरी तरीके से ऑब्जेक्ट के ऊपर रहना चाहिए। तो मैंने थोड़ा सा बाहर कर दिया, तो मुझे इसको अंदर करना पड़ेगा। एंड नाउ अब मैं क्या करूँगा, देखिए हमारा पॉलीगॉन मास्क जब कंप्लीट हुआ तो ये जो टेक्सचर हैं बस मेरे ऑब्जेक्ट के ऊपर लगे हैं। तो मुझे ऐसा ही चाहिए था, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एक मास्क का इस्तेमाल किया। एंड नाउ अभी लग रहा है मेरा जो ब्राइटनेस है, जो हमारा ब्राइटनेस है ऑब्जेक्ट का, वो थोड़ा सा डल लग रहा है। तो मुझे इसका गेन बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा मेन ऑब्जेक्ट है। तो अभी आप देखोगे तो ये कुछ ऐसा चेंज हो चुका है, जो कि हमको ऐसा ही चाहिए था। तो ये बहुत छोटा सा पार्ट था, तो मैं इसको भी एक अंडरले बॉक्स में पैक कर देता हूँ, एंड थोड़ा सा साइड इंक्रीज कर देता हूँ। एंड इसकी भी पोजीशन को मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके यहाँ पे कहीं पेस्ट करूँगा। देखिए उससे पहले जो हमारा ये जो टेक्स्ट है, हमारा ऑब्जेक्ट पे हमने जो काम किया वो तो हो गया है। अब हम यहाँ पे बहुत कूल चीज़ करने वाले हैं, तो आप देखते रहिए। ये हमने हमारा बैकग्राउंड बनाया है, जो कि कुछ ऐसा है। ये तो हमारा प्लेन बैकग्राउंड है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, देखिए मैं ब्लेंडिंग बढ़ा देता हूँ, क्योंकि हमारे ये स्पॉट हैं ये थोड़े से डल लग रहे थे। एंड अभी आप देखो कि ये जो हमने एनिमेशन बनाई थी, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ये कुछ ऐसी एनिमेशन, ये जो एनिमेशन है हम इसको अपने शूज़ पे अप्लाई करने वाले हैं। अब मैं किस तरीके से इसको अप्लाई करूँगा मैं अभी आगे आपको बताता हूँ। तो पहले आप देखिए ये कुछ ऐसी एनिमेशन जो हमने अभी बनाई थी, या
उसको अप्लाई करने के लिए मैं अपने शूज़ पे यहाँ पे मैं एक मैट कंट्रोल नोड को इस्तेमाल करने वाला हूँ, जो कि आप में से बहुत ही कम लोग इस्तेमाल करते होंगे। तो मैं इसका एक बहुत ही यूनिक इस्तेमाल बताता हूँ। तो अभी आप देखोगे ये हमारा बैकग्राउंड है। हम अपने बैकग्राउंड को यहाँ पर येलो डॉट पे एडजस्ट कर लेंगे एंड मुझे यहाँ पे उसको कुछ ऐसे एडजस्ट करना पड़ेगा। एंड नाउ अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, जो आपका नीचे वाला इनपुट दिख रहा है जिसको गार्बेज मैट कंट्रोल बोलते हैं, हमारा जो एनिमेशन था, मुझे यहाँ पे इसको ऐसे ड्रैग करके लाना है और ऑल्ट दबा के छोड़ूंगा मैं यहाँ पे, और गार्बेज मैट कंट्रोल को मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा, जो कि आपको ये दिख रहा होगा। एंड जैसे ही मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ, तो जो हमारा बैकग्राउंड है वो हमारे एनिमेशन के साथ मर्ज हो चुका है, जो कि बहुत ही प्यारा लगने लगा है। बट अभी फ़िलहाल हम इसको और भी एडजस्ट करने वाले हैं, तो मैं मैट कंट्रोल में जाऊँगा। देखिए कुछ ये ऐसा एनिमेशन बना है, तो यहाँ पे आपको गार्बेज मैट कंट्रोल को एक्सपेंड कर लेना है और चैनल्स में आने के बाद आपको लुमिनेंस सेलेक्ट कर लेना है, जिससे क्या हो, जो हमने स्कैन लाइंस बनाई थी वो यहाँ पे विजिबल होने लगी हैं, जो कि अब बहुत ही प्यारा लग रहा है। बट जैसा हमको एनिमेशन चाहिए बिल्कुल वो वैसा तो नहीं लग रहा है, तो अब हम इसको इन्वर्ट कर लेंगे। इन्वर्ट करने से क्या होगा, जो हमारी एनिमेशन है ये इन्वर्ट हो जाएगी, जो कि अब बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगने लगी है। तो अभी मैं आपको प्ले करके दिखाऊं तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगने लगी है अब पहले से, जो कि हमको ऐसा ही चाहिए था ना। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यही एनिमेशन मैं अपने शूज़ पे भी डालने वाला हूँ। तो अभी आप देखो तो इस पे कोई भी एनिमेशन नहीं है, तो एनिमेशन डालने के लिए मैं इसको थोड़ा सा साइड में लेके आ जाता हूँ। एंड अभी तो मैं मीडिया आउट को साइड कर देता हूँ, क्योंकि अभी इसका काम बिल्कुल नहीं है। अभी आप देखो तो हमने इसको थोड़ा सा यहाँ पे अभी एडजस्ट कर लिया है। अब मैं क्या करूँगा, एक और मैट कंट्रोल नोड को यहाँ पे लूँगा एंड अब की बार हमारा जो शूज़ है वो हम येलो डॉट पे लगाने वाले हैं, क्योंकि अब वो हमारा एज अ बैकग्राउंड इस्तेमाल होने वाला है। तो अभी तो मैं फ़िलहाल मैं उसको यहीं पे कनेक्ट कर देता हूँ। अभी मैं इसका चेंज करने वाला हूँ पॉइंट, तो अभी आप फ़िलहाल वेट करिए। अभी मैं सिर्फ पोजीशन इसकी एडजस्ट कर रहा हूँ। अब हमारा जो आप शूज़ देख पा रहे हैं, अभी तो मैं इसका हटाता हूँ और इसको मैं कनेक्ट कर दूंगा गार्बेज मैट कंट्रोल डॉट पे एंड इसको मैं एडजस्ट करने वाला हूँ येलो डॉट पे। एंड अभी आप देखो कि ये कुछ ऐसी एनिमेशन बन चुकी है जो कि अभी से ही कंप्लीटेड है अगर आप चाहो तो। पर मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंज करने वाला हूँ। मैं इसके अंदर आऊँगा एंड गार्बेज मैट कंट्रोल को थोड़ा सा एक्सपेंड करूँगा एंड एक्सपेंड करने के बाद यहाँ पे आप चाहो तो लुमिनेंस भी सेलेक्ट कर सकते हो, जो कि बहुत ही प्यारा लगेगा बिल्कुल हमारे बैकग्राउंड थीम पे, जो कि मुझे तो ऐसा नहीं चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं इसको इन्वर्ट कर लेता हूँ। अभी आप देखो तो ये कुछ ऐसा एनिमेशन बन चुका है जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। जैसा कि मैंने बोला मुझे ऐसा नहीं चाहिए, तो मैं इसको डिफ़ॉल्ट अल्फ़ा ही कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ ये बैकग्राउंड से थोड़ा सा डिफरेंट हो, बट मैंने आपको बताया कि अगर आप चाहते हो कि आपके बैकग्राउंड के थीम पे रहे तो आप कर सकते हैं लुमिनेंस। एंड अब देखिए हमारा एक मेन चीज़ रह गई है। नाउ जैसा कि आपने देखा, हम अपने मेन ऑब्जेक्ट को, जो कि यहाँ पे शूज़ है, मैं इसको अपने टेक्स्ट एनिमेशन में ब्लेंड करने वाला हूँ। तो मैं ब्लेंड किस तरीके से करूँगा मैं अभी बताता हूँ। तो मैंने यहाँ पे अपने शूज़ को और जो हमारा टेक्स्ट एनिमेशन था दोनों को यहाँ पे ड्रैग कर लिया है। अब मैं ब्लेंड करने के लिए यहाँ पे एक मर्ज नोड का इस्तेमाल करने वाला हूँ। मैं सिर्फ मर्ज नोड का इस्तेमाल करके वो एनिमेशन ले लूँगा। तो सबसे पहले तो जो हमारी टेक्स्ट एनिमेशन है, मैं इसको येलो डॉट पे कनेक्ट कर देता हूँ, और जो हमारा नॉर्मल शूज़ है मैं इसको ग्रीन डॉट पे कनेक्ट कर देता हूँ। तो अभी आप देखो तो सिंपली ये हुआ है, हमारा टेक्स्ट पीछे चला गया है एंड तू सामने आ गया है, जो कि ऐसा तो हमने अभी एनिमेशन देखा नहीं था। हमको इसके टेक्स्ट के अंदर ब्लेंड करना है। तो ब्लेंड करने के लिए सिंपली मुझे क्या करना है, यहाँ से एक इनपुट को लेना है और इसको बस मास्क कर देना है। तो हुआ कि ये है, हमारा जो मीडिया है, जो कि हमारा ये ऑब्जेक्ट है, ये हमारा टेक्स्ट के अंदर ब्लेंड हो गया है, क्योंकि हमने अपने टेक्स्ट से ही अपने ही ऑब्जेक्ट को मास्क कर दिया है। तो ये कुछ ऐसा एनिमेशन बना जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत भी लग रहा है
और इसको बनाने में ज़्यादा मेहनत भी नहीं करी। इसका कॉन्सेप्ट बड़ा ही इजी है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो जो हमने दोनों मैट कंट्रोल और ये जो हमारा मर्ज नोड था हमने बनाया है, इसको मैं यहाँ पे लेके आ जाता हूँ, क्योंकि अब हमारा सबसे फाइनल काम बचा है। अब हम इनको 3D वर्ल्ड में लेके आने वाले हैं। तो जैसा कि मैं आपको दिखाऊं, ये हमारा कुछ शायद बैकग्राउंड है। मैं इसको क्वार्टर कर लेता हूँ। नहीं, ये हमारा बैकग्राउंड प्लस एनिमेशन है। एंड यहाँ पे मैं दिखाऊं, ये हमारा शूज़ प्लस टेक्स्ट है, जो कि अब बहुत प्यारा लग रहा है। एंड यहाँ पे जो हमने बनाया था, ये एनिमेटेड शूज़ है, जिसको मैं बोल सकता हूँ एनिमेटेड शूज़। तो अभी तो मैं फ़िलहाल ये मीडिया आउट है, इसको थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ। एंड अभी आप देखो, तो अभी हम इनको 3D वर्ल्ड में लाने वाले हैं, क्योंकि अगर मैं बताऊँ तो हमने सब कुछ बना लिया है। बस इसको हम 3D वर्ल्ड में एडजस्ट कर देंगे, हमारी वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। तो ये जो हमारा बैकग्राउंड है, हम इसको रीनेम कर लेते हैं, क्योंकि हम बार-बार एनिमेट करके नहीं देख सकते कि ये क्या है। तो मैं सिंपली BEG लिख लेता हूँ, जिससे मुझे समझ में आता रहे कि ये बैकग्राउंड है। और मैं इसका भी नाम चेंज कर देता हूँ। तो F2 दबा के आप कर सकते हैं अपने कीबोर्ड पे। तो मैं इसका रख देता हूँ टेक्स्ट। डैश करने के बाद मैं इस पे ANI लिख देता हूँ, जिससे मुझे समझ में आता रहे कि ये टेक्स्ट एनिमेशन है। एंड इसको मैं यहाँ पे दिखाऊं, जो कि हमारा एनिमेटेड शूज़ है। तो मैं इसका भी नाम चेंज कर देता हूँ। F2 दबा के आप कर सकते हैं। तो मैं इसका नाम रख देता हूँ SHO, जो कि मेरा शूज़ एनिमेशन होने वाला है। तो अब मुझे बार बार इसको देखना नहीं पड़ेगा। तो अब हम इनको कनेक्ट करने वाले हैं फाइनली। सो कनेक्ट करने से पहले, वैसे तो हम अभी कनेक्ट करेंगे, अभी हमको बीच में भी थोड़े एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। और एडजस्टमेंट मैं करने कैसे वाला हूँ, मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा। उससे पहले यहाँ पे मैंने 3 इमेज प्लेन 3D को ऐड कर लिया है, और एक यहाँ पे एक मर्ज 3D को ऑन कर लेता हूँ। देखिए येलो डॉट पे कनेक्ट हो गया है। येलो डॉट पे हम अपने कैमरा को करते हैं, तो मैं यहाँ से इसको रिमूव कर लिया हूँ। एंड यहाँ पे मैं अपने इमेज प्लेन पे इन तीनों को कनेक्ट कर देता हूँ सेपरेट, और उनको एडजस्ट भी कर देता हूँ। थोड़ा सा मैं नीचे ड्रैग कर लेता हूँ अपने मर्ज 3D को। एंड स्पेस आप अपने तरीके से बना लीजिएगा, मैं बस इनको कैसे भी एडजस्ट करते जाता हूँ। अब मैं उठाऊंगा अपना रेंडर 3D एंड इसको अपने रेंडर 3D से कनेक्ट कर दूंगा कुछ इस तरीके से। एंड अभी हमारा जो मीडिया आउट नोड है अब इस्तेमाल आने वाला है। अब मैं इसको यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दूंगा। एंड अभी आप देखो तो हमारा सब कुछ तो हो गया है, बस हम यहाँ पे अपना कैमरा और लगा देते हैं अपने मर्ज 3D में। तो अभी मुझे यहाँ पे अपने स्क्रीन को 2 स्क्रीन में बांटना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन कर लेता हूँ एंड अपने दोनों स्क्रीन को साइड बाय साइड देखता रहूँगा। तो अपने कैमरा को पहले तो मैं मर्ज को यहाँ पे कर देता हूँ, जिससे आपको ये इमेजेस भी दिखती रहे कि यहाँ हो क्या रहा है। एंड नाउ फाइनली मैं कैमरा को भी यहाँ पे अपने ड्रैग करूँगा, पर उससे पहले देखिए जो हमारा हो क्या रहा है, जो हमारे तीनों इमेज प्लेन हैं ये एक पे एक के ऊपर सेट हो चुके हैं, जो कि अभी हम इनको थोड़ा अलग करने वाले हैं। तो आउटपुट भी मैं आपको साइड बाय साइड दिखाऊं कि क्या आउटपुट हो रहा है। तो सबसे पहले तो हमको अपने कैमरा को पीछे ड्रैग करना पड़ेगा, जिससे हमारी जो वीडियो है फुल स्क्रीन के अंदर आ जाए। एंड नाउ मैं कैमरा के जी को भी एडजस्ट करके आगे पीछे कर सकता हूँ। एंड नाउ अभी मैं आपको दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा बन रहा है। तो अब हम इनको एक बाय एक एडजस्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं इनको आगे ड्रैग कर लेता हूँ जी पोजीशन को एडजस्ट करके। तो अभी हमारा जो टेक्स्ट है वो आगे आ चुका है, बट टेक्स्ट के भी आगे हमको अपने शूज़ को रखना है। तो मैं ट्रांसफॉर्म में आऊँगा और जी को अपने टेक्स्ट के आगे कर दूँगा कुछ इस तरीके से। याद रखिए मुझे अपने टेक्स्ट और अपने शूज़ में बस थोड़ा सा ही गैप करना है कुछ इस तरीके से। तो मैं इसको और पीछे कर लेता हूँ। मुझे याद रखिए इनमें थोड़ा सा ही गैप चाहिए। हाँ, तो मैं अभी दिखाऊँ तो ये हो क्या रहा है। हमारा जब वीडियो स्टार्ट होता है तो बैकग्राउंड
एंड टेक्स्ट एंड शूज़ एनिमेशन सब एक साथ हो रहे हैं, जिनको ऑब्वियसली हम अभी एडजस्ट करेंगे, क्योंकि हमको ऐसा नहीं चाहिए। हम चाहते हैं सबसे पहले हमारा बैकग्राउंड आए, देन उसके बाद हमारा टेक्स्ट आए, एंड देन उसके बाद हमारा शूज़ आए। तो ऐसा एडजस्ट करने के लिए मुझे सबकी एनिमेशन को थोड़ा सा डिले करना पड़ेगा, एंड डिले करने के लिए यहाँ पे मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ टाइम स्ट्रेचर नोड का। अब टाइम स्ट्रेचर नोड को मैं एक्सप्लेन तो बहुत लंबा नहीं कर सकता, बट सिंपली अगर मैं समझाऊँ तो ये, अगर कोई भी वीडियो है, चाहे वो कहीं से भी स्टार्ट होती है और कहीं भी एंड होती हो, आप चाहो तो उतने पार्ट को कितने भी फ्रेम में एडजस्ट कर सकते हो। सिंपली टाइम स्ट्रेचर नोड यही करता है। जब आप टाइम स्ट्रेचर नोड को ऐड करते हो तो ऑटोमेटिकली एक की फ्रेम लग जाता है। तो सबसे पहले तो आपको उस की फ्रेम को हटाना होता है, एंड अब हम इसको एडजस्ट करने वाले हैं। तो हम चाहते हैं जब हमारा टेक्स्ट आ जाए, जो कि ये वाला टेक्स्ट है, जब ये टेक्स्ट पूरी तरीके से आ जाए तब जाके हमारा जो शूज़ वाला एनिमेशन है वो स्टार्ट हो। तो मुझे लगता है कि हमारा टेक्स्ट कुछ यहाँ पे आ जाता है। तो मैं इसका पोजीशन देख लेता हूँ कुछ 50 फ्रेम पे। तो मैं यहाँ पे की फ्रेमिंग कर दूंगा टाइम स्ट्रेचर नोड में। एंड नाउ थोड़ा सा आगे जाने के बाद अभी मैं दिखाऊं तो अभी तो ये आपको कुछ भी एनिमेट होता हुआ नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि अब मुझे इसको थोड़ा सा आगे पीछे भी करना पड़ेगा। जो हमारा शूज़ है अभी आप देखो तो ये कुछ ऐसा एनिमेट होके एंड कुछ मुझे लगता है 30 फ्रेम तक कंप्लीट हो जाता है। तो हमको याद ये रखना है हमारा जो शूज़ का एनिमेशन है वो 0 फ्रेम से स्टार्ट होता है और 30 to 33 फ्रेम पे एंड होता है। तो सबसे पहला हमने की फ्रेम तो कर दिया है टाइम स्ट्रेचर पे, एंड सेकंड की फ्रेम हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं 33 डालने वाला हूँ। जिससे हुआ ये, जो हमने 2 की फ्रेम डाले हैं हमने उनको जस्ट सिंपली ये बोला है कि हमारी जो ये शूज़ एनिमेशन है यहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए और इतने फ्रेम पे एंड होनी चाहिए। तो अभी आप देखो जो हमारा टेक्स्ट एनिमेशन है जब वो पूरे तरीके से कंप्लीट होगा, देन हमारी जो की फ्रेमिंग है वो स्टार्ट हुई है, एंड अब हमारा शूज़ एनिमेशन आएगा जो कि अब बहुत ही प्यारा लग रहा है। चाहो तो आप इस शूज़ एनिमेशन को थोड़ा सा और डिले कर सकते थे। आप थोड़ा और आगे आने के बाद 33 फ्रेम टाइप करते तो वो एनिमेशन थोड़ा सा और एक्सपेंड हो जाता। तो जस्ट मैं सिंपली आपको एग्जांपल दे के बता रहा हूँ, आप चाहो तो अपने मन से इसको कैसा भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैं अपने टेक्स्ट एनिमेशन पे भी एक टाइम स्ट्रेचर नोड का इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो मैं चाहता ये हूँ, जो हमारे टेक्स्ट एनिमेशन देखिए यहाँ पे एक की फ्रेम लग गया है ऑटोमेटिकली। तो सबसे पहले तो मुझे इसको हटाना पड़ेगा, एंड हटाने के बाद अब मैं दिखाता हूँ यहाँ पे इसकी एनिमेशन में हो क्या रहा है। मैं लास्ट बार एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो देखिए 5 फ्रेम से ये हमारा टेक्स्ट एनिमेशन स्टार्ट हो रहा है, आपको 5 फ्रेम याद रखना है, एंड कुछ 50 फ्रेम पे आने पे हमारा टेक्स्ट एनिमेशन रुक जाता है। तो हमको ये 2 नंबर हैं, ये हमको याद रखने हैं। अभी मैं बताऊंगा इनका क्या इम्पोर्टेंस है, 5 एंड 15। तो अभी हम अपनी एनिमेशन को देख लेते हैं ये हो क्या रहा है। हमारी जो एनिमेशन है अभी तो आपको टेक्स्ट दिख नहीं रहा होगा हमारा, क्योंकि हमने जो टाइम स्ट्रेचर नोड लगा दिया है हमने उस पर अभी भी कोई भी की फ्रेमिंग नहीं करी है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, देखिए मुझे लगता है ना यहाँ पे हमको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा अपने बैकग्राउंड में। हम थोड़ा सा कुछ करना भूल गए थे। मैं आपको एक बहुत ही अच्छी चीज़ बताने जा रहा हूँ। तो मुझे अपना बैकग्राउंड का एनिमेशन को ढूंढना पड़ेगा, ये रहा। अब मुझे इसके डुप्लीकेट नोड में जाके कुछ छोटा सा चेंज करना है, जो कि आई होप आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो देखिए ये जो एनिमेशन है आप देख लीजिए कुछ ऐसा है। तो आप इसको पहले ही एडजस्ट कर दीजिएगा अगर आप ऐसा सेम बना रहे हैं। तो आपको करना है कि आपको डुप्लीकेट नोड में आना है, एंड जो हमारा जो टाइम ऑफसेट था हमने इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ा था, पर अब हम इसको छेड़ने वाले हैं। मैं इसको डिले करने वाला हूँ। डिले करने से होगा क्या, जो हमारी एक के बाद एक कॉपीज़ बनती हैं वो थोड़ा सा डिले होंगी। तो मैं इसको कुछ -3 के आसपास रखने वाला हूँ। हमको ज़्यादा डिले भी नहीं करना है, नहीं तो ये बहुत ही ज़्यादा बेकार लगने लगा। अभी आप देखो तो ये क्या हो रहा है इसमें। हमारा पहले टेक्स्ट की कुछ कॉपीज़ आती हैं, देन कुछ कॉपीज़ बाद में आती हैं, देन उसके बाद में कुछ कॉपीज़ आती हैं।
ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है, इसीलिए मैंने आपको बताया, नहीं तो मैं चाहता तो ऐसे छोड़ भी सकता था, बट मैंने एज अ सिंपली बता दिया आपको, जो कि बहुत ही प्यारा लगने वाला है। अब हम अपने टाइम एक्सटेंशन नोड को भी एडजस्ट करने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, जो हमारी टेक्स्ट एनिमेशन है वो 5 फ्रेम से स्टार्ट होती हैं एंड 50 फ्रेम पे ख़त्म होती हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया था। अब हम करने क्या वाले हैं, देखिए मैं अभी बता देता हूँ। ये देखिए 50 फ्रेम पे ये ख़त्म हो रही है। तो मैं टाइम एक्सटेंशन नोड में क्या करने वाला हूँ, देखिए सबसे पहले तो मुझे देखना पड़ेगा कि एनिमेशन हमारी चल कैसे रही है। हमारा जो बैकग्राउंड है, हम चाहते हैं जब ये बिल्कुल ही एंड होने वाला हो तभी से हमारा जो टेक्स्ट एनिमेशन है वो स्टार्ट हो जाए। तो मैं देख लेता हूँ ये कहाँ तक, हाँ मुझे लग रहा है यहाँ से मैं चाहता हूँ मेरा टेक्स्ट एनिमेशन स्टार्ट हो। तो यहाँ पे आने के बाद बिल्कुल फिक्स इसी की फ्रेम में रहने के बाद मैंने 5 इसीलिए डाला क्योंकि मैं चाहता हूँ हमारा जो टेक्स्ट एनिमेशन है बिल्कुल यहीं से स्टार्ट हो। एंड अब मैं थोड़ा सा आगे जाऊँगा, तो पहले मैं यहाँ पे की फ्रेम कर देता हूँ। एंड अब मैं थोड़ा सा आगे जाऊँगा। अब बेसिकली मैं चाहता हूँ कि मेरा टेक्स्ट एनिमेशन ख़त्म कहाँ पे हो, तो मैं कुछ चाहता हूँ कुछ यहाँ पे ख़त्म हो। तो मैं अपना एक अच्छा सा प्लेस ढूंढ लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ इसको ख़त्म हो, तो यहाँ पे मुझे टाइप करना पड़ेगा 50, जो कि हमारा टेक्स्ट का एंडिंग फ्रेम था। एंड अभी मैं आपको प्ले करके दिखाऊं, तो रुकिए मुझे यहाँ पे इसको ड्रैग करना पड़ेगा। And अभी ये हो क्या रहा है, सबसे पहले हमारी आएंगी बैकग्राउंड्स एंड देन उसके बाद जब ये एंड होने ही वाला होगा तब हमारा टेक्स्ट एनिमेशन अपीयर होगा कुछ इस तरीके से। एंड जब ये एंड होने वाला होगा, बेसिकली जो हमने टाइम स्ट्रेचर नोड अपने शूज़ में इस्तेमाल किया था वो थोड़ा सा हमारा टेक्स्ट एनिमेशन कंप्लीट होने से पहले आ गया है, तो हम इसको अभी एडजस्ट करेंगे। तो शायद हमको सबसे पहले अपने टेक्स्ट को ही एडजस्ट करना चाहिए था, बट अभी भी हम चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं अपने शूज़ एनिमेशन को। तो यहाँ पे हमारा टेक्स्ट एनिमेशन कंप्लीट होता है, तो जहाँ पे कंप्लीट होता है यहाँ पे हम 0 टाइप कर देंगे क्योंकि हम चाहते हैं हमारा शूज़ एनिमेशन यहाँ से स्टार्ट हो। तो मैं यहाँ पे 0 इनपुट कर देता हूँ एंड मैं चाहता हूँ कहाँ पे ख़त्म हो उसकी फ्रेम पे आऊँगा एंड वहाँ पे मैं 33 टाइप कर दूँगा, जो कि हमारा एंडिंग फ्रेम था अपने शूज़ का। और ये वाले की फ्रेम को मैं हटा देता हूँ क्योंकि अब हमको इसकी नीड नहीं है। अब मैं आपको एनिमेशन दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा बना है। सबसे पहले आएगा हमारा बैकग्राउंड, देन उसके बाद आएगा हमारा टेक्स्ट एंड उसके बाद आएगा हमारा शूज़ जो कि आने ही वाला है। यस, कूल नहीं? हमको यही चाहिए था, जो कि ऐसे आपको लग रहा हो कि बहुत हमने कॉम्प्लिकेटेड चीज़ करी है, जो कि हमने ऑब्वियसली नहीं करी है। थोड़ा सा हमने टाइम स्टेशन नोड को एडजस्ट किया है। मेक श्योर आप इसको क्वार्टर में ही बनाइएगा क्योंकि आपने देखा हमने सिर्फ एक 5 सेकेंड के फ्यूज़न क्लिप में इतना बड़ा एनिमेशन बनाया है। तो आपका कितना भी अच्छा पीसी क्यों ना हो वो लैग ही करेगा। तो मेक श्योर आप उसको क्वार्टर में ही बनाएं। तो अब हम अपना कैमरा को एडजस्ट करने वाले हैं क्योंकि अब हम, वैसे तो आप चाहो तो यहाँ पे भी वीडियो छोड़ के जा सकते हो क्योंकि हमने अपनी वीडियो कंप्लीट कर ली है, बट हम थोड़ा सा कैमरा को भी एनिमेट करने वाले हैं। तो ये मेरे पास एक पीएनजी पड़ी है जो कि एक बॉर्डर की पीएनजी है, ब्लैक बॉर्डर की पीएनजी। मैं अभी आपको दिखाऊंगा ये क्या है। इसको लगाने के लिए हमको ऑब्वियसली एक इमेज प्लेन 3D की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं अपने इमेज प्लेन 3D को मर्ज 3D में कनेक्ट करने वाला हूँ। नाउ अब हमारे बॉर्डर पीएनजी को मैं यहाँ पे अपने इमेज प्लेन 3D से ऐसे कनेक्ट कर लेता हूँ। एंड नाउ अभी हम इसको एडजस्ट करेंगे क्योंकि अभी बिल्कुल ये एडजस्ट नहीं है। तो मैं इमेज प्लेन 3D में जाऊँगा एंड ट्रांसफॉर्म में आने के बाद इसकी जी पोजीशन को मैं देख लेता हूँ कि मैं इसको रखना कितना चाहता हूँ। तो मैं कुछ आऊँगा 80 फ्रेम पे और यहाँ पे इसकी जी पोजीशन को 1 की फ्रेम कर दूँगा। एंड नाउ अब मैं आऊँगा लास्ट फ्रेम पर, तो यहाँ पे भी 1 की फ्रेम लगा दूँगा जो कि कुछ इतना होने वाला है। मैं पहले एडजस्ट कर लेता हूँ और अभी मैं इसमें थोड़ा सा चेंजेस करने वाला हूँ। उससे पहले मैं फुल कर लेता हूँ एंड कैमरा में आने के बाद यहाँ पे भी मैं इसको एनिमेट करने वाला हूँ। तो मैं फर्स्ट फ्रेम पे और लास्ट फ्रेम पे जी पोजीशन पे एनिमेट करने वाला हूँ इसको।
तो मैं फर्स्ट फ्रेम पे जाऊंगा जहाँ पे हमने की फ्रेम लगाई है और इसको थोड़ा सा जूम इन कर लूँगा, जिससे क्या हो, जब हमारा वीडियो स्टार्ट हो तो कैमरा धीरे धीरे जूम आउट हो। कुछ इस तरीके से थोड़ा सा प्ले होने में लैग हो रहा है, जो कि आपको दिख नहीं रहा होगा। कुछ इस तरीके से ये जूम आउट होगा। मैंने कुछ इस तरीके से इसको एनिमेट किया है अपनी जी पोजीशन पे। आप चाहो तो इसको मल्टीपल तरीके से एनिमेट कर सकते हो। आप इसके रोटेशन में भी चेंज कर सकते हो, जो कि मैं करके दिखाता हूँ आपको। आपको जी को रोटेट करना है, अगर आपको रोटेट करना होगा तो मैं यहाँ पे कुछ आऊँगा, थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ। मैं यहीं से इसको रोटेट करूँगा। तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसा छोटा कर लेता हूँ। मैं आपको कैमरा भी दिखाते रहता हूँ कि हो क्या रहा है, कुछ ऐसा। हाँ, तो मैं कुछ अपने फ्रेम में लेके आ जाता हूँ। अब मैं दिखाता हूँ कि कैमरा रोटेट कैसे कर रहा है। ये मैं फर्स्ट फ्रेम पे कर रहा हूँ, आपको देखना पड़ेगा। तो मैं इसको कुछ ऐसे टिल्ट कर रहा हूँ, कुछ -6.5। एंड अभी मैं आपको फुल करके दिखाऊं तो ये जूम आउट भी हो रहा होगा प्लस रोटेशन के साथ, कुछ इस तरीके से, जो कि मैंने ज़्यादा रोटेशन डाला नहीं है। आप चाहो तो डिफरेंट वे से बहुत सारे रोटेशन डाल सकते हो, जो कि ऑब्वियसली लैग हो रहा होगा, पर आपको देखने में समझ में आ रहा होगा कि ये हमने किया क्या है। देखिए, मुझे अपने बॉर्डर को एनिमेट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने ये वीडियो बना ली। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो उसको कमेंट करिए, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई दूंगा, या फिर हो सकता है कि मैं उस पर डेडिकेटेड वीडियो भी बना सकता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय।